morning, students. Today we are going to start exercise 1.1. Which of the following are sets? Justify your answer. Now, first part is collection of all months of a year beginning with letter J. अब कोई collection set होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है. If we can decide whether a given element is in the collection or not, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मंथ के कौन से लेटर जे से स्टार्ट होंगे, कौन से मंथ जे लेटर से स्टार्ट होंगे और कौन से नहीं होंगे. तो हाउ टू राइट दिस कलेक्शन इज सेट एज इट इज वेल डिफाइंड. सो दिस इज वेल डिफाइंड collection, therefore it is a set. Now come to the second one. Second one says the collection of 10 most talented writers of India. अब मैंने कोई एक पोयम लिख दी तो मैं भी अपने आप को मोस्ट टैलेंटेड मानने लगूं. तो जब तक कि कोई मोस्ट टैलेंटेड का क्राइटेरिया सेट नहीं होता, वी कांट से इट इज ए सेट. कि हम मोस्ट टैलेंटेड उसको माने जिसको कोई बुकर प्राइज मिला है या कोई और अवार्ड मिला है, तो उसको हम टैलेंटेड माने, देन वी कैन से दिस इज सेट. बट मोस्ट टैलेंटेड हियर इट इज नॉट डिफाइंड. सो यू विल राइट दिस कलेक्शन is not a set, is not a set as this collection is not a set as most talented. A term is not well defined. होगी well defined लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से well defined नहीं है. Then third part, a team of 11 best cricket batsmen of the world. This is not a set. This collection is not a set. क्या प्रॉब्लम इसमें? कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब हर कोई अपने आप को बेस्ट मानने लगेगा जब तक क्राइटेरिया नहीं है कि उसका एवरेज ये है या उसके इतने सेंचुरीज हैं. सो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट एज बेस्ट क्रिकेट batsman is not well defined. Now number 4, the collection of all boys in your class. आप अपनी क्लास में जब जाओगे तो बता सकते हो ना कि ये बॉयज आपकी क्लास के हैं और कोई दूसरी क्लास के आके बैठे तो बता सकते हो दीज आर नॉट ऑफ योर क्लास. सो इट इज ए सेट एज इट इज well defined. Number 5, similarly you can write the reason for other. The collection of all natural number less than 100. तो हम बता सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर को देख के कि दैट नंबर इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 100, तो इट इज ए सेट. Then sixth part, you can write the reason that it is well defined collection. A collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद. हर नॉवल पे राइटर का वो होता है नेम. तो by looking at the novels of, you can look at each novel and you can easily tell it is written by मुंशी प्रेमचंद or not. तब नहीं सेट होगा जब आप ये बता ही नहीं सकें कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कलेक्शन का पार्ट है या नहीं. So it is a set, you will say it is well defined. Then eighth part,
कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आप इस चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए कहीं से, आप इजीली पहचानेंगे कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है या नहीं है। तो इट इज ए सेट। 9th, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी को गाय से भी डर लगता हो तो वो उसको भी डेंजरस मान लेगा, किसी को लायन से भी नहीं लगता हो तो वो उसे भी नहीं मानेगा। सो मोस्ट डेंजरस इज नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म, सो वील से इट नॉट ए सेट। 7th पार्ट मिस आउट हो गया। यू कैन सी फ्रॉम द बुक एंड यू कैन डू इट, इट इज वेरी इजी। नाउ यू हैव टू राइट हेयर, set A is given, you have to write which symbol to be inserted belongs to or does not belong to। तो 5 belongs to A, 5A में है ना, तो ये तो बड़ा इजी हो गया, 5 belongs to A। सेकंड पार्ट 8, सेट में देखो 8 है तो एप्सिलॉन ऐसे लगा दो, बिलोंग्स टू कहते हैं इसको, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड पार्ट 0 देखो ए में 1 2 3 4 5 6 है, 0 इज नॉट देयर, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। फोर्थ पार्ट 4 1 2 3 4 5 6, यस 4 इज देयर। तो एक तरीके से अपने हर एलिमेंट को चेक करना है। 2 बिलोंग्स टू ए, यस 2A में दिख रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, कई बार डॉट्स लगा के एलिमेंट लिखे होते हैं, वहां पे थोड़ा ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। 10 A में हमें नहीं नजर आ रहा, A में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, सो 10 डज नॉट बिलोंग टू A। सो दिस पार्ट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में होता है यू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट एंड enclose those elements in curly bracket। A is x such that x is an integer and less than equal -3 less than equal to x less than 7। x A में है, x इंटीजर है और कैसा इंटीजर है, -3 से 7 के बीच में, -3 को इंक्लूड करना है। तो -3 के बाद इधर आता है -2, -4 नहीं लिख देना, वो -3 के लेफ्ट में हो जाएगा। -1 0 1, जब तक 7 से लेस ना हो यू कैन कीप ऑन राइटिंग। 4 5 6। देन सेकेंड पार्ट B, x is a natural number less than 6, you can easily write all natural numbers which are less than 6, 1 2 3 4 5, no problem। third C, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of digits is 8। तो 2 digit 10 से चालू होते हैं, बोलना चालू कर दिए, 10 में नहीं होता सम 8 डिजिट्स का। 11 12 13 14 15 16, ये 17 पे होगा, फिर आप गिनते जाइए 26 पे आएगा, फिर 35 में डिजिट्स का सम 8 होगा और फिर 44 में होगा, फिर इन्हीं को रिवर्स कीजिए 53 62 एंड 71 डिजिट का सम 2 डिजिट नंबर में 80 में भी होगा। 08 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, बट 80 इज ए 2 डिजिट नंबर, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 80 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सम ऑफ डिजिट्स इज 8। तो 80 को नहीं भूल जाना, यहाँ पे 80 नहीं लिखते कई बार बच्चे। फोर्थ D, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो ये तो बहुत क्वेश्चन किया आपने प्राइम फैक्टर का ट्री बना के। 2 3 5 प्राइम नंबर लिखने हैं, 6 मत लिख देना, 6 7 8 रूल्ड आउट, 9 10 11 12। अब सारे तो इसके नंबर आगे आएंगे नहीं फैक्टर, और वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। 2 3 5 आगे किससे होगा, 6 से हो रहा है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है।
फिर इसके बाद ये 12 से होगा, 10 से होगा, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 15 से होगा, प्राइम नहीं है। उसके बाद ये सीधा 30 और 60 से होगा, दोज नंबर्स आर नॉट प्राइम। फिफ्थ ई पार्ट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास टी आ रहा है 2 बार, तो 1 बार लिखेंगे। आर 2 बार आ रहा है, आई आ रहा है, तो हर एलिमेंट को आपने जो भी है 2 बार लिख देंगे तो काउंट एक ही होगा, तो इसलिए अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी। यू राइट ओनली वंस। सो ट्रिग्नोमेट्री टी हम लिख चुके, फिर आर, यस, आई, फिर जी, ट्रिगो, एन, ओ ऑलरेडी आ चुका है, एम, ई नहीं आया, एम ई टी वी हैव रिटन, आर वी हैव रिटन, वाई। सिमिलरली इन बटर भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। बटर में बी 1 बार आ रहा है, ई 1 बार आ रहा है, टी 2 टाइम्स, 1 टाइम लिखें, ई आर। तो बैटर से बी ई टी आर, इसमें ई 2 बार लिखा गया। सो लेट मी रिमूव दिस ई टी बी ई टी आर। इसी से आप बैटर बना सकते हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं, सारे वर्ड उससे बनते हैं। तो बी ई टी आर आप जितनी मर्जी बार यूज कीजिए तो यू विल गेट बैटर। 2 बार टी आर हमने 1 बार लिखा, ई आर है। तो जब इस सेट में ना कितने एलिमेंट होंगे तो आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में वी हैव टू डू रिवर्स थिंग। वी हैव टू राइट द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये बुक में राउंड ब्रैकेट दे रखा है, करली ब्रैकेट होगा, गलती से लिखा गया, सबसे गलती हो जाती है, कई बार एनसीईआरटी से भी हो जाती है। 3, 6, 9, 12 इन सबको आप x कह दीजिए। दीज आर ऑल x। ये x कैसे हैं? 3 के मल्टीपल्स है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, तो 3n। 3n लिखने से ये मल्टीपल नहीं होगा 3 का। n को नेचुरल नंबर भी बनाना है, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर 1 डालोगे n को तो 3 into 1 आएगा। और अगर यहाँ डॉट 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 होते, कोई अपर लिमिट नहीं होती, तो मैं ये छोड़ देता, लेकिन 12 तक चाहिए, तो 12 आएगा 4 पे। तो लेस देन इक्वल टू 4 डाल दो, या लेस देन 5 डाल दो, तब भी 4 पे रुक जाएगी गाड़ी। तो 1 2 3 4 डालोगे तो 3 6 9 12 आ जाएगा। सेकेंड इज 2 4 8 16 32। These are powers of 2. So I will write x such that x is 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 4, 2 raised to power 3 is 8, 4 16, 2 raised to power 5 32. So I will say 2 raised to power n, where power is a natural number less than equal to 5. 5 तक है ना power, 1 2 3 4 5. Third is 5 25 125 625। ये 5 की पावर्स है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो सेम इक्वेशन हो गया, x इक्वल टू 5 की पावर n। पावर कैसी है? 1 2 3 4 है, नेचुरल नंबर है, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 4। 4 से ज्यादा नहीं है। देन फोर्थ पार्ट 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। नाउ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो x क्या है? 2 into 1 है, 2 into 2 है, 2 into 3 है, तो 2 into n है, where n is natural number and there is no limit, it will continue। तो n 1 2 3 तक तो 6 आ जाएगा, उसके बाद बाकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिफ्थ पार्ट 1 4 9 up to 100। These are squares of natural number, 1 square, 2 square, 3 square और 10 का स्क्वायर। आपको पैटर्न पहचानना आना चाहिए इसमें।
तो x किसी नंबर का स्क्वायर है, और ये नंबर कैसा है जिसका स्क्वायर है x, इट इज ए नेचुरल नंबर, एंड 10 के स्क्वायर तक है, 10 स्क्वायर है ना 100, तो n लेस देन इक्वल टू 10 लिखो, या n लेस देन 11 भी लिखोगे तो 10 पे स्टॉप हो जाएगा। नाउ यू हैव टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका मतलब क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ऑल द एलिमेंट लिस्ट करने का, इसने रोस्टर फॉर्म वर्ड यूज नहीं किया, ऑल एलिमेंट लिस्ट करने इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है और ऑड है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5, देयर इज नो अपर लिमिट, तो ये ऐसे आ जाएगा। सेकंड, एक्स इज एन इंटीजर, यहाँ एक्स इंटीजर है, ये है -12 और 9/2 के बीच में, तो आप इसको ऐसे रफली नंबर लाइन पे डाल सकते हैं। -12 मीन्स -0.5, देन 9/2 इज 4.5। इसके बीच में इंटीजर्स ले लो, तो इसके बीच में इंटीजर आएंगे आपके पास 0 1 2 3 एंड 4, तो आपका ये बन जाएगा 0 1 2 3 4। तो ये रफ वर्क भी कई बार आप करके देख सकते हैं। थर्ड इज सी, एक्स इज एन इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इसको भी नंबर लाइन पे करके देखो, इंटीजर्स लिख लो कुछ, बाद में इक्वलिटी जब कराएंगे बताएंगे। -1 -2 -3 1 2 3, देखो स्क्वायर इसका 4 है, इसका स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर 0 है, इसका 1 है, इसका 4 है, बाकी सबके स्क्वायर 4 से ग्रेटर होंगे। 9 9, इधर 4 होगा उसका स्क्वायर 16, इधर -4 होगा उसका स्क्वायर 16। तो स्क्वायर जो है किन नंबर के हैं इस रेंज में, लेस देन इक्वल टू 4, -2 -1 0 1 एंड 2। Then fourth part, dx is a letter in the word loyal, तो एक L आ गया, लॉयल में O, फिर Y, फिर A, एक L छोड़ दो। फिफ्थ पार्ट, E, a month of the year having 31 days। अभी तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, पूरा महीने का हिसाब लगाना पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च में होंगे, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में भी आते हैं, फिर सितंबर में नहीं आते, अक्टूबर नवंबर में नहीं आते, फिर दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स होते हैं। 6 F, X says that X is a consonant in the English alphabet which precedes K। K से पहले कौन से कॉन्सोनेंट रहता है, K से पहले गिनो। A कॉन्सोनेंट नहीं है, B C D, फिर E वावल हो गया, F G H I कॉन्सोनेंट नहीं है, J और प्रीसीड्स के बोला है तो यहाँ पे रुक जाओ। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग इन, ये रोस्टर फॉर्म है, इनकी सेट बिल्डर है। तो 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 6, ये 6 के डिवाइजर नजर आ रहे हैं मुझे, और ये प्राइम तो नहीं है क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, तो पहला पार्ट तो नहीं होगा। प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, अगर खाली होता डिवाइजर ऑफ 6 तो आ जाता। तो सी पार्ट है फर्स्ट का, तो फर्स्ट इज मैच्ड विद सी। आप यहां ऐसे एरो लगा के दिखा सकते हैं, इसको पूरा सॉल्यूशन में लिख दीजिए, एरो लगा के दिखा दीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिखते हैं। देन 2 3, दीज आर प्राइम नंबर्स एंड विच आर डिवाइजर ऑफ 6, तो इसका आंसर ये हो गया। तो सेकंड इज मैच्ड विद ए। एंड व्हाट इज थर्ड, मैथमेटिक्स। तो MATHEICS,
तो ये मैथमेटिक्स के ही लेटर हैं, देख लेना, कोई ध्यान से मिस ना हो रहा हो कई बार। एक और इसने तो यहाँ पे है ही मैथमेटिक्स, एक ही पार्ट आ रहा है, एक और मैथमेटिक्स जैसा बना दिया होता और हम देखते कोई मैथमेटिक्स का लेटर छूट गया। तो मैथमेटिक्स के सारे लेटर इसमें आ रहे हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा। थर्ड इज मैच्ड विद डी एंड फोर्थ 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, नेचुरल भी हैं और लेस देन 10 भी है। तो ये फोर्थ का पार्ट हो गया डी। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 is completed. In next class we'll discuss types of sets, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और सेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज सेट जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी कहा था, यू रिक्वायर इट फॉर कैलकुलस। फॉर स्टडिंग कैलकुलस सेट इज द मेन पार्ट। तो सेट का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।